हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजे बंजारा ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज सावन का पहला दिन है। मैं जैसे ही मैं अपनी दांतों की मरम्मत के लिए ब्रश ढूंढने लगा। ब्रश मेरा रखा था इस बैग में क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले मैं बाहर गया था, तभी मैं मेरा ब्रश रखा था। जैसे बैग खोला, काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक मेंढक मिला। मजाक कर रहा था, मेंढक नहीं, ये ब्रश ब्रश को मैंने अच्छे से पटक पटक के धोने लगा क्योंकि इसमें से सभी कीटाणु निकल जाएं। जिसके बाद मैंने अपना टूप लिया। टूथपेस्ट लेने के बाद ब्रश पे लगाया और अपनी की मरम्मत करने लगा। दांत चीख चीख के चिल्लाने लगे, मालिक अब छोड़ दो मुझे रोना आ रहा है, इतनी जोर से क्यों, कौन घिसता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो। फिर मैं अपने चेहरे को अपने कमरे के पर्दे से घिस घिस के साफ कर देता हूँ। जिसके बाद मैं लेता हूँ 2 आम, क्योंकि मेरे घर पे आज चाय नहीं बनी थी। एक अपने लिए और एक मेरी मम्मी के लिए, ताकि मेरी मम्मी मुझ पे गर्व करे कि मेरा लड़का मुझे आम ला के दे रहा है। क्योंकि मैं आज पहली बार ब्लॉग और ये सब मेरी भांजी भी देख रही होती है। फिर मैं उसको भी आम लेने के लिए उसके साथ चला जाता हूँ। जैसी ही वो नन्ही परी है, मैंने वैसा ही उसके लिए एक छोटा सा आम अच्छे से ढूंढ लेता हूँ। मेरी भांजी मेरे पास ही खड़ी होती है, फ्रिज के पास। वो ये सब देख रही होती है और वो मेरी तरफ देखकर एक क्यूट सी स्माइल देती है। जिसके बाद मैं अपना आम खाते हुए मेरी भांजी का आम धोने के लिए चला जाता हूँ। आम को अच्छे से धोने के बाद मैं अपनी भांजी को खुश करने के लिए उसे आम देता हूँ, तो वो बड़ी खुश हो जाती है। उसको मैं बाय बाय बोलकर वो मेरी तरफ देख रही होती है। जिसके बाद उसे मैं थोड़ा सा आम काट के देता हूँ। वो अच्छे से आम का आनंद लेते हुए मेरी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कुराहट देती है, जो कि मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिसके बाद मैं चला जाता हूँ बाहर बंगले में, और मेरे यहाँ मेरा ताऊ जी का लड़का लेटा हुआ था। मैं उसको एक आम दिखाता हूँ, लेकिन उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे क्या दिखा रहा है। जिसके बाद मैं उसके पास आम खाता हुआ, आनंद लेता हुआ, उससे थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ। जिसके बाद मैं फिर चला जाता हूँ। तभी मैं आके देखता हूँ कि मेरी भांजी को पता नहीं चल रहा है आम उसे खा रहा है या आम को वो खा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कन्हैया माखन चोरी करके बैठे हों। मेरी मम्मी ने मेरी भांजी मुझे देखकर खुश हो जाती है, जैसे कि सब कुछ हो। फिर मेरी मम्मी ने उसे अच्छे से हाथ धुलाया ताकि गंदा ना रहे। जिसके बाद मुझे भूख लगी थी और मेरा खाना रेडी था। देखिए मेरा खाना। इधर मैं खाना खा रहा था, उधर वो बंदरों की तरह हरकतें कर रही थी, जैसे कि वो उड़ जाएगी अभी। फिर अचानक से वो गिर जाती है। मैं खाना खा चुका था, तभी देखा मेरा दोस्त एक मेरे इंतज़ार में बाहर खड़ा है, कि ये मेरे साथ बाहर गया था कमाने के लिए। तभी मैं इसको मिलता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ और इससे हाथ मिलाता हूँ। तभी मेरे ताऊ जी का लड़का मेरे इंतज़ार में खड़ा होता है, क्योंकि हमको बिजवा जाना है इस बाइक को धुलने के लिए। वो बोला था काफ़ी दिन हो गए इस बाइक को धुला नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी खाली बैठा हूँ, चलते हैं हवाओं की सैर करने। हम चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में देखते हैं बहुत तगड़ी धूप होती है, लेकिन क्या करें, जब काम होता है तो धूप वूप को साइड में रख के काम पहले देखना पड़ता है। मैं इस हवाओं को काटते हुए चल पड़ता हूँ, लेकिन अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी मैं एक जगह रुकता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पेट्रोल मिल सकता है। तभी मेरे ताऊ जी का लड़का पेट्रोल डलवाता है और जिसके बाद हम चल पड़ते हैं गाड़ी को धुलवाने के लिए। हवाओं से बातें करते हुए हम गाड़ी धुलवाने के लिए पहुंच जाते हैं। गाड़ी धुल रही होती है और ये खुश हो रहा होता है। ये खुश इसलिए हो रहा होता है कि आज ये जा रहा है अपनी ससुराल। तभी ये थोड़े केले खरीदता है और चल पड़ते हैं हम फिर अपने घर को। घर तक जाने से पहले ये मुझे बोल रहा था कि अजय तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है, अगर मन किया तो मैं आपके साथ चलूँगा। तभी मुझे ये वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। इसका आनंद लेते हुए मैं अपने गाँव तक आ जाता हूँ। गाँव में घुसते ही धूप से बचने के लिए मैं अपने घर आ गया। घर आते ही मुझे बहुत ही शांति मिली। घर आके देखा तो ये चाय बेच रही थी। मैंने कहा ठीक है, 10 रुपए में चाय दो। तो मुझे चूज़ करने में दिक्कत हो रही थी कि कौन सी चाय लूँ। तभी मैंने चाय ली और तभी मुझे याद आया कि मुझे बैंक जाना है अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी को पैसे निकलवाने थे। उससे पहले इसे देखो, ये अपना काम कर रही थी।
फिर मैंने मम्मी को कहा आओ मम्मी चलते हैं, देर हो रही है। मम्मी ने इस नन्ही सी परी को बाय बाय बोलकर और मैंने भी इसे बाय बाय बोला, जिसके बाद चल दिया बैंक। बैंक में पहुँचते ही मुझे पता चला कि अभी हमको लोगों को देरी नहीं हुई है क्योंकि शाम हो चुकी थी। तभी मम्मी ने पैसे निकलवाए और मुझे गिनने के लिए दिए। मैंने अच्छे से पैसे गिने, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की। मुझे अभी भी प्रणाम करें। मैं नहा धो के तैयार हो गया क्योंकि मुझे ताऊ की लड़की के ससुराल जाना था। हम लोग जा रहे हैं अब ससुराल, हवा से बातें करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक